अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि किसी मरी हुई इंसान की फिंगरप्रिंट अगर उसकी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए यूज़ करें तो क्या वो काम करेगा या नहीं? तो इसके लिए हमें फिंगरप्रिंट सेंसर की वर्किंग को समझना होगा। जिस फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ मोबाइल में होता है वो सिर्फ उंगलियों की फिंगरप्रिंट को रीड नहीं करता, बल्कि हमारी उंगलियों में मौजूद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी चार्ज जो हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं इसको भी सेंस करता है। ऐसे में किसी मरी हुई इंसान की उंगलियों को मोबाइल की फिंगरप्रिंट सेंसर पर रखेंगे तो सेंसर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौसूल नहीं होगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद बॉडी में मौजूद न्यूरॉन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो नहीं होता और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न मिलने की वजह से फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। अगर किसी मोबाइल में नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर इस्तेमाल किया गया है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेंस न करती हुई सिर्फ उंगलियों की फिंगरप्रिंट को रीड करता है, इस कंडीशन में मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी मरने के बाद कुछ टाइम तक ही होगा। लेकिन इस दौर में ज़्यादातर मोबाइल में इलेक्ट्रिकल सेंसर का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से इंसान के मरने के बाद फिंगरप्रिंट को अनलॉक करना मुश्किल हो गया है। अब इस मसले का पहले कैसे पता चला? 2016 में अमेरिका के एक शहरी को एक हमले के दौरान मार दिया। अब इस शहरी से एक आईफोन बरामद किया। अमेरिकी एजेंसी FBI उस शहरी की उंगलियों की मदद से उसका मोबाइल अनलॉक करना चाह रहा था, लेकिन FBI ने उसकी फिंगरप्रिंट से उसका मोबाइल अनलॉक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद इंसान के फिंगरप्रिंट काम नहीं करते। अब एक और सवाल माइंड में आता है कि एक इंसान कोमा में है तो उसका फिंगरप्रिंट काम करेगा? तो इसी लॉजिक से आप देखेंगे अगर कोई बेहोश होता है तो भी उसकी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मौजूद होता है। तो इसका मतलब अगर कोई कोमा में है तो उसका फिंगरप्रिंट काम करेगा और इसकी फिंगरप्रिंट की मदद से उसका मोबाइल अनलॉक हो पाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में उसका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, जब वो इंसान मर जाए। और इस कंडीशन में आप इसके मोबाइल का फिंगरप्रिंट एक और तरीके से भी अनलॉक कर सकते हैं कि इस इंसान की फिंगरप्रिंट किसी पेज पर पहले से मौजूद हो तो उसकी मदद से भी आप उसकी मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी मोबाइल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसर का इस्तेमाल किया गया हो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर सैंपल फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया हो तो आप उसका मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। क्या आपको इस मालूमात का पहले से पता था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।